आप ही कह रहे हैं ना कि लोकप्रियता बढ़ी। अगर लोकप्रियता बढ़ती तो ये लोग जीत जाते हैं। भी राहुल गांधी जी जाते हैं तो आप देखिए लोग टूट के उनको देखने के लिए आ जाते हैं, टूट के पड़ जाते हैं कि राहुल जी से मिले, राहुल जी के पास जाएं, और मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से फायदा हो सकता है तो बड़ी देर पहले ये सब हो जाना चाहिए। राहुल जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से हमें फायदा हुआ है। देश में ये कोई बड़ी बात नहीं है लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट कर पाना या फिर राजनीतिक फायदा ले पाना, यहाँ पर मेरे ख्याल से कांग्रेस या राहुल गांधी चूक गए। आप देखें कि पूरे स्टेट्स के अंदर हमारा जो वोट शेयर है वो बड़ा है। इसका असर जो है अब आपको बिहार इलेक्शन में दिखेगा, जब भाजपा जो है मुंह के बल गिर के जो है सामने आएगी। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी इंदिरा या नेहरू की पॉलिटिक्स को शायद नहीं समझ पाए, इसीलिए कांग्रेस दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये कारण माना जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के युवा नेता सनी परियार हैं। उनके साथ चर्चा करते हैं कि आखिर कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर क्यों हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे इस प्रोग्राम। धन्यवाद। सनी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स किया करती थी उन्हें फॉलो नहीं करते, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, या फिर राहुल गांधी कोई नया एक तरीका इख्तियार कर रहे हैं जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंदिरा जी के गुण राहुल गांधी जी में कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि वो ना दिखे। इंदिरा जी के गुण राहुल जी में भी दिखेंगे, प्रियंका जी में भी दिखेंगे, क्योंकि गांधी परिवार है और गांधी परिवार के जो बच्चे हैं उनके अंदर तो वो गुण नजर आते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि राहुल जी बड़े बड़े मंच से अपने दादी जी को याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते। और अपनी दादी जी के जो राजनीति को जो जिन्होंने बचपन से जो है वो देखा है, उन्होंने बचपन से जब से वो ग्रूम हो रहे हैं अपने फादर की राजनीति को देख के उन्होंने सीखा है। वो गांधी परिवार के वो नेता हैं जिन्होंने आज तक इस कांग्रेस पार्टी को जोड़ के रखने का काम किया। आप देखें कि पूरे देश के अंदर राहुल जी की लहर आज किस तरीके से, और अपने साथ उन्होंने कितने सारे नेताओं को बनाने का काम किया है, ये उनकी खासियत है। आज राहुल जी के अंदर काबिलियत भी है और वो मुकाम पर भी हैं कि जहां पे देश के लोग मजबूर हो चुके हैं कि राहुल जी को वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो उस कुर्सी पे उनको बैठाना चाहते हैं। और राहुल जी भी भरपूर प्रयास करते हैं। आपने देखा है कि वो राजनीति के अंदर अगर बीजेपी किसी को अपना सेकंड अभी रूलिंग के लिए मानते हैं तो वो है कांग्रेस, और बीजेपी किसी के खिलाफ अगर प्रचार करती है वो है कांग्रेस। अगर नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री जी आज के समय में किसी मंच से अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं वो राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, और पूरी भाजपा राहुल जी के खिलाफ बोलती है। इसका मतलब है कि राहुल जी का डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है और उनको ये मालूम है कि अगर इन फ्यूचर में जो आगे भविष्य में राजनीति में जो अगर प्रधानमंत्री होंगे वो राहुल जी होंगे। और इसी कारण मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल जी को जो है रोकने का प्रयास करती है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूं कि आंधी कभी रुकती नहीं है किसी के रोकने से, वो आंधी है। और वो ऐसी आंधी आपको अभी दिख रही है कि जो पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जोड़ने का काम किया। और आज आप देखें कि राहुल जी जहां पे भी जाते हैं किस तरीके से लोग उनको जो है वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनसे लोग कितना प्रभावित हो चुके हैं। और आज बिहार के अंदर एक इतना बड़ा मोमेंट लॉन्च राहुल जी ने किया, और जितने भी राज्य हैं उनके राजनेता जो है राहुल जी को फेस बना के वहां की राजनीति शुरू कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भाजपा डरती है और भाजपा बार बार उनका जिक्र करती है, लेकिन भाजपा बार बार जीत रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बन रहे हैं। अगर राहुल गांधी को लोग इतना पसंद कर रहे होते तो राहुल गांधी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री होते। क्या कारण मानते हैं कि 3 बार प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बनते हैं? राहुल की अगर इतनी वेव होती राहुल गांधी की तो वो प्रधानमंत्री बन जाते।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शायद हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो और मेरा अलग है। राजनीति में आज के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है तो आपको पता है कि दो लोग मेन हैं, नायडू और नीतीश कुमार, जिनके कंधों पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, जबकि ये सरकार बनती नहीं थी। लोकप्रियता जो मोदी सरकार की थी वो कम होती जा रही है। और ये भाजपा की सरकार ने जिस तरीके पूरे देश के अंदर एक जो है लोकतंत्र के ऊपर जो है एक वार करने का प्रयास किया है, वो जो भी आवाज उनके खिलाफ बोलती है उसको दबाने का काम करते हैं। ये डर से जो है कुछ लोग उनके साथ जाते हैं, डर से उनका मैंडेट वो छीनते हैं। और बड़ी सारे स्टेट्स में जो है इसी तरीके वोटर चोरी जो आज इनका पर्दाफाश हुआ है, ऐसे ही कई सालों से वोट चोरी करने का काम कर रहे थे, ईवीएम को हैक करने का काम करते हैं। ये यहां पे एक मतलब कि पूरे देश के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आप लोगों के सामने लाए थे, मैं तो उन मुद्दों को कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैं अभी भी सपने तो नहीं देख रहा। ये वो सरकार थी जो गरीबों की बात करना चाहती थी, काला धन आएगा, 2G स्कैम होगा जी, हम पूरे देश के अंदर जो है ये जो करप्शन है, करप्शन फ्री इंडिया करेंगे। आज आप देखें, सबसे ज्यादा इनके सिस्टम में पेपर लीक, सबसे ज्यादा इनके सिस्टम में करप्शन, सबसे ज्यादा इनके मंत्री इन्वॉल्व हैं करप्शन में। आज पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल बनाया, और जहां पे ये इनकी सरकार नहीं होती तो वहां पे इनकी दूसरी जो है मोड ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, सरकार तोड़ने का काम, सरकार में चुने हुए एमएलए जो है उनको खरीदने का काम, मंत्रियों को खरीदने का काम। इवन दो कभी कभी 144 का जो ये सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जानबूझ के वहां पे ऐसा क्रिएट करना, और उसके बाद वहां पे इस तरीके का माहौल बनाना कि वहां के लोगों को डराना कि ये खतरे में। ये एक ऐसी सरकार है जहां पे हिंदू सरकार में है और हिंदू ही खतरे में। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में ये डराते हैं हिंदू तो किसने रोका? आप कानून लाए, किसने रोका? पूरे जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने इसी तरीके से नैरेटिव सेट किया, हम ये करेंगे, हम ये। आप मुझे बताओ, एक भी यहां पे माइनॉरिटी का आदमी, हम हिंदू समाज से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदुओं के लिए स्पेशली इन्होंने कोई काम किया हो, कोई पैक लाया हो, यहां पे क्राउड स्लॉटरिंग को बंद किया हो? कुछ नहीं किया, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब भी ये जो है इलेक्शन मैनेज करने की जो इनकी प्रतिक्रिया चलती आई है, उसको राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर जो है पर्दाफाश कर दिया है। आपने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बड़ी है, राहुल गांधी को लोग अपना नेता मानते हैं, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये आप कह रहे हैं। दर्जनों कांग्रेस के नेता, विधायक, एमपी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। आज भी कई नेता भाजपा के पाले में चले गए, आप ही की कांग्रेस के। तो इसको क्या कहेंगे, लोकप्रियता बढ़ी या घटी? देखिए, जो मौका प्रस्थित लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर कोई चले गया है, वो किस कारण गया है ये सबको बेहतर पता है। किसी को डराया गया, किसी के घर के बाहर ईडी के लोग भेज दिए, किसी के घर पे सीबीआई की रेड्स करवा दी, तो वो मजबूरी से इनको वो कांग्रेस पार्टी से निकालने का काम किया। और ये वही सरकार है जो कांग्रेसियों को गालियां देती थी कि ये मिनिस्टर इस घोटाले में इन्वॉल्व है, इन्होंने देश के अंदर जो है करप्शन लाया, इन्होंने देश के लोगों के साथ गलत किया। तो फिर वो वहां पे जाके फिल्टर किस तरीके से हो जाते हैं? वो कांग्रेस के लोग वहां पे जाके भाजपा में जाके राष्ट्रवादी कहां से हो जाते हैं? अगर ये कहते हैं कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट तो यही बांटते हैं और कहते भी हम ही राष्ट्रवादी, मैं ही राष्ट्रवादी हूं, मैं ही सर्टिफिकेट अपने आप को दे रहा हूं, ये वो सरकार है भाजपा की। तो ये भाजपा का ये जो दो मुंह राजनीति है, ये नहीं चलने वाली है। और जिसको ये गालियां देते हैं वो कल उनके ही खेमे में जाके चुनाव लड़ता है, वो इनके ही साथ चले जाता है। मतलब इसका मतलब तो स्पष्ट है कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो भाजपा के अंदर जो लोग कांग्रेस के गए हैं वो मौकाप्रस्त लोग हैं। हम या मेरे जैसे कई और भी युवा हैं, कोई बड़े नेता हैं जिनको डर ही नहीं है, तो वो नहीं जाते, वो निडर हैं क्योंकि किसी ने चोरी नहीं की। आप ये कह रहे हैं कि वो मौकाप्रस्त हैं, वो मतलबी लोग हैं या लालची लोग होंगे जो चले गए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लौटते हैं, बाहर की बात बाद में करेंगे। जम्मू कश्मीर में कई नेता
भाजपा में शामिल हुए या किसी अन्य दलों में गए, लेकिन जो पार्टी के लॉयल रहे, ईमानदार रहे, जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, जैसे ही वो लोग कम पार्टी में वापस आते हैं उन्हीं लोगों को टिकटें दी जाती हैं। और जो लोग पार्टी के लॉयल थे वो टिकट से वंचित रह गए। उनके दिलों में भी ये मलाल है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है। ऐसा नहीं हुआ है कांग्रेस में। देखिए, हमारे पार्टी में जो टिकटें जो बांटी जाती हैं उसके लिए कमेटी गठित की जाती है। कमेटी में हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वहां पे रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूं पिछले 15 साल से तो मैं ये अपने आप में समझना स्टार्ट कर लूं कि मैं जो है मैं ही हूं एक टिकट के लिए जो है एलिजिबिलिटी मेरी बनती है। जो व्यक्ति अगर कोई बाहर से भी आता है वो सक्षम है तो मुझे भी ये मानना पड़ेगा कि ये सक्षम है तो इसको लड़ने दिया जाए चुनाव। नहीं, जो भाजपा में चले गए या दूसरे दलों में गए वापस घर वापसी, देखिए ये पार्टी ने निर्णय लेना है। अभी आपने कहा कि वो मौकापरस्त जी या मतलबी या लालची थे। ये पार्टी ने निर्णय लेना है कि उनको टिकट देना है या नहीं। ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता या ये एक आम वर्कर का निर्णय नहीं हो सकता। ये पार्टी को आम वर्कर सोच भी नहीं सकता। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, इस पे प्रॉपर कमेटी बैठती है, एआईसीसी ऑब्जर्वर्स बैठते हैं, शायद वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर टिकट्स बांटते हैं। तो जिन लोगों को टिकट्स दी फिर वो जीतते भी नहीं, हार जाते हैं। देखिए, हार या जीत जो है एक ने जीतना है, एक बाकी जो है वो रनर अप होंगे और मैंडेट लोगों ने डिसाइड करना। आप किसी को भी मैंडेट दे दो जो जितना भी स्ट्रांग है, लोगों ने जहां मन बनाया होगा लोगों ने वहां पे ही वोट देना है। लेकिन आप ही कह रहे हैं ना कि लोकप्रियता बढ़ी। अगर लोकप्रियता बढ़ती तो ये लोग जीत जाते हैं। देखिए, लोकप्रियता मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, राहुल जी की बढ़ी है, ऐसा नहीं है राहुल जी की लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। आप पूरे देश में राहुल जी का जो है आज के जो लीडरशिप स्टाइल उनका देखें, आजकल जहां पे भी राहुल गांधी जी जाते हैं तो आप देखिए लोग टूट के उनको देखने के लिए आ जाते हैं, टूट के पड़ जाते हैं कि राहुल जी से मिले, राहुल जी के पास जाएं। और ऐसा है कि राहुल जी खुद अब जो है इन्वॉल्व हो गए हैं राजनीति के अंदर पूरे तरीके से और हर स्टेट को वो खुद देख रहे हैं। पहले इन्वॉल्व नहीं थे वो हर स्टेट को, पहले भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, लेकिन अब जब से जो है वो पूरा इलेक्शन सिस्टम को मैनेज खुद कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स के दौरे कर रहे हैं, रीजनल पार्टीज के साथ किसके साथ कोलिशन करना है, किसके साथ जाना है, ये राहुल जी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत पहले कौन कर रहा था? पहले पार्टी के प्रेसिडेंट भी करते थे, पार्टी की सीनियर लीडरशिप करते थे, रीजनल पार्टी जो रीजनल हमारे लीडर थे रीजनल स्टेट के, तो वो भी डिसाइड करते थे और मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से फायदा हो सकता है तो बड़ी देर पहले ये सब हो जाना चाहिए। राहुल जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से हमें फायदा हुआ है। आज बड़े सारे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं कि राजनीति का शौक था, आज वो विधायक हैं, कोई म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर हैं, कोई चेयरमैन है, कोई एमओएस है, और ये सिर्फ राहुल जी की विजनरी जो है, उनका विजन है, जो उनका दूरदर्शी सोच है, उसके कारण हो पाया है। लेकिन सवाल इसी के साथ जुड़ता हुआ है, भीड़ इकट्ठी तो राहुल गांधी ने कर ली, लोग उनको देखने के लिए आ गए। देश में ये कोई बड़ी बात नहीं है लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट कर पाना या फिर राजनीतिक फायदा ले पाना, यहाँ पर मेरे ख्याल से कांग्रेस या राहुल गांधी चूक गए। आप देखें कि पूरे स्टेट्स के अंदर हमारा जो वोट शेयर है वो बड़ा है, और कितने वोट से कांग्रेस अपनी सीट को लूज कर रही है ये भी देखना है, जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो भाजपा के लोग ईवीएम के साथ छेड़खानी करते हैं, जो भाजपा के लोग जो हैं आज के डेट में वोट चोरी का काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे थे, ये तो आज पता चला कि हमारा जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से एक फेक वोटर्स को बनाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं फायदा किसको होगा? जो सरकार सत्ता में है। तो ये भाजपा के लोग पिछले 2 इलेक्शन से 3 इलेक्शन से इसी तरीके का जो है अपना ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, इसी तरीके से वो इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। और आज राहुल जी ने बहुत मेहनत के बाद जो है इनको पर्दाफाश इनका जो किया है, उससे यकीनन कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा आने वाले समय में। जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी का काम किया है और इसके ऊपर एक
जो है इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है कि वोट चोरी का असर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस और हमारे अन्य दलों को जो है भुगतना पड़ता। इसका असर जो है अब आपको बिहार इलेक्शन में दिखेगा, जब भाजपा जो है मुंह के बल गिर के जो है सामने आएगी और हमारी वहां पे सरकार जो है, हमारी कोलिशन सरकार वहां पे जो है बनेगी। आखिरी सवाल है सनी जी, जम्मू कश्मीर में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का सीधे तौर पर टक्कर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप खुद की कांग्रेस को और कांग्रेस की यूथ विंग जो है उसे कहाँ देख रहे हैं? देखिए बात ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पे दिखी। राज्य का अगर दर्जे की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, किसी ने लाठियां खाई, तो कांग्रेस पार्टी ने। एक भी बाकी रीजनल पार्टी हो, कोई नेशनल पार्टी है, कोई बता दें कि जो जम्मू की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये मुहिम भी चलाई और ये मुहिम लेके वो दिल्ली भी जंतर मंतर पे दिखे आपको, जंतर मंतर पे भी आंदोलन हुआ। राहुल जी ने भी स्टेटहुड जो है उसकी मांग की। हमारे कई ऐसे बड़े नेता हैं दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो बाहर राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी हमारे जो राइट फ्रिंज किए हैं उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने भी इस बात की जो है पैरवी की है कि स्टेटहुड जो है वो हमारा राइट है। और यहां पे केवल कांग्रेस और कांग्रेस के सिपाही आपको सड़कों पे दिखेंगे जो एक स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्लियर स्टैंड है कांग्रेस का बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन कि हमें स्टेटहुड चाहिए, वो हमारा राइट है। और कांग्रेस पार्टी तब तक लड़ती रहेगी जब तक कांग्रेस पार्टी को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट सनी परिहार युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इनका ये कहना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। जम्मू कश्मीर पर अगर बात की है तो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड की अगर किसी ने मांग की है, लाठियां किसी ने खाई हैं, तो वो कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस के ही नेता थे जो सड़कों पर थे।